Welcome to the third video of sample and sampling technique. In the previous two video, we have discussed, in the first video, we have discussed about the population, about the sample, elements, cases, probability and non-probability sampling technique, types of probability and non-probability sampling technique, a detailed discussion on the non-probability types of sampling. In the second video, we have discussed about the types of probability sampling technique: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, and multi-stage random sampling. We also discussed about the difference between the cluster sampling and the stratified random sampling. In the third video of sample and sampling technique, I am going to discuss about the sample size. How can we select the sample size? कितना लोगों से हम क्वेश्चनर फिल कराएं या कितने लोगों से हम इंटरव्यू करें, ये किस तरह हमें मालूम होगा कि हम क्या करें? If the population is known और सैम्पलिंग फ्रेम इज अवेलेबल, अगर पॉपुलेशन नोन है तो हम जो है उसके लिए तो बड़ी सिंपल ये फार्मूला है। इस फार्मूले के थ्रू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर जेड स्क्वायर है, जेड जेड की वैल्यू आमतौर पर जो है जो इस्तेमाल करते हैं वो 1.96 को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये प्रोपोर्शन पी इज द प्रोपोर्शन है और ई इज द एरर टर्म है। तो और एन इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप जेड की वैल्यू आप इस्तेमाल करें, यहाँ पर z की वैल्यू 1.96 होगी, इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। p प्रोपोर्शन आमतौर पर 50% डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आप जो नॉर्मली जो आप का डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 50% p इज 0.5 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एरर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 0.1 लेना चाहते हैं, 0.5 लेना चाहते हैं। तो जितना परसेंट पर जो है 0.05 लेना चाहते हैं, 0.1 लेना चाहते हैं, या 0.01 लेना चाहते हैं, 1% पे, 5% पे, या 1% पे आप इसे करना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर डाल दें। एन इज द पॉपुलेशन, टोटल जो पॉपुलेशन है 1000 पॉपुलेशन है तो 1000 यहाँ पे इसकी जगह पे डाल दें। इसको कैलकुलेट करें और मैनुअली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका सैंपल कैसे कैलकुलेट होता है या क्या तरीकेकार है उसका। उसके बाद अगर आप ये चीजें आपको नहीं आती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पर जो है ये सैंपल साइज जो है, रिक्वायर्ड सैंपल साइज आपको नजर आ रहा है। एक तरफ पॉपुलेशन का साइज है, फिर उसके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको 95% और 99% पर जो है नजर आ रहा है। उसके नीचे फिर हर एक जो कॉन्फिडेंस 95 में जो मार्जिन ऑफ एरर है तो वो जो है 1%, 2.5%, 3.5% और 5%। इसी तरह जो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके अंदर भी 1, 2.5, 3.5 और 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। जिस तरह आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ता चला जाएगा उसी तरह आपका जो सैंपल साइज है वो भी बढ़ेगा। इसी तरह मार्जिन ऑफ एरर जितना कम होता चला जाएगा उतना आपका जो सैंपल साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो पॉपुलेशन साइज जो है अगर 10 है तो इसका मतलब है 10 के 10 लोगों में से हमने फिल कराना होगा। अगर 20 का साइज है तो फिर हम उसमें से भी तकरीबन जो फर्स्ट 5% वाला उसमें 19 लोगों से आप जो है उसको सिलेक्ट करेंगे और बाकी जो है उसके अंदर 20-20 लोगों को ही सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो 30 अगर सैंपल साइज है तो टोटल पॉपुलेशन है तो फिर हम 28, 29 जो है उसको, इसमें भी तकरीबन जो है सभी लोगों को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन जैसे जैसे आप की पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है तो सैंपल साइज जो है वो कम होता चला जाता है। अगर आप तौर पर आपने सुना होगा कि 4 to 500 के इक्वल अगर सैंपल हो तो वो इनफ होता है। तो अगर अब यहाँ से आप देखें, अगर आपकी
300 मिलियन की पॉपुलेशन भी है, तो अगर आप कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% पे है और मार्जिन ऑफ एरर जो है वो आपने 5% पे रखा हुआ है, तो मैक्सिमम जो आपका सैंपल साइज की रिक्वायरमेंट है वो है 384। तो अब 384 जो है वो सैंपल लोगों से क्वेश्चनर फिल करा लेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप की जो सैम्पलिंग की रिक्वायरमेंट है वो आप की पूरी हो जाएगी। तो ये जो टेबल लिया गया है, ये साउंडर की बुक में ये टेबल अवेलेबल है, तो आप साउंडर को जो है रेफरेंस बनाकर आप इस टेबल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं और वहां जाकर देखें, तो ये नेक्स्ट स्लाइड है सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग एरर। तो जो है हमें ये मार्जिन ऑफ एरर जो है ये वर्टिकल लाइन पे हम देखें तो हमें नजर आ रहा है, और हॉरिजेंटल पर जो है हमें सैंपल साइज नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका मार्जिन ऑफ एरर कम हो रहा है, वैसे वैसे सैंपल साइज जो है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि आप अगर मार्जिन ऑफ एरर को कम से कम रखना चाहते हैं, तो आपका जो सैंपल साइज है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो जितना सैंपल साइज आपका ज्यादा होगा, उतने इस बात के चांसेस हैं कि मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उतना ही कम होगा। तो अगर आप यहाँ देखें, तो मार्जिन ऑफ एरर को कम करने के लिए आपको सैंपल साइज जो है वो बढ़ाना होगा। तो ये तो वो टेक्निक है जहां पर आपको पॉपुलेशन नोन हो, तो तब आप जाकर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप फार्मूलाज के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पीछे टेबल बताया गया, उसमें भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है एक ऑनलाइन कुछ सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें एक सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ, रेओ सॉफ्ट एक कैलकुलेटर है। आप जाएंगे गूगल के ऊपर लिखेंगे रेओ सॉफ्ट, तो आपको सैंपल साइज कैलकुलेटर मिल जाएगा। उसके अंदर आप पॉपुलेशन को अपनी डिफाइन कर लेंगे, पर इसको 20,000 आपकी पॉपुलेशन है, उसके अंदर आप 20,000 लिखेंगे पॉपुलेशन की जगह, तो वो आपको मार्जिन ऑफ एरर के लिहाज से और कॉन्फिडेंस के लिहाज से वो आपको जो है सैंपल साइज कैलकुलेट करके देगा। वो सैंपल साइज को उस सैंपल साइज को आप अपनी रिसर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको स्क्रीन प्रिंट लें और आप अपनी रिसर्च के अपेंडिक्स के अंदर उस जो कैलकुलेशन है उसको आप इस्तेमाल कर दें। और जो प्रॉबेबली जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखें, वहां पर जब आप सैंपल डिफाइन कर रहे हो सैंपल साइज, तो वहां पर आप उसका जो है अपेंडिक्स का और सॉफ्टवेयर का जो है वहां पर रेफरेंस कोड कर दें। तो ये होगा कि आप का जो सैंपल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो जो है जो पढ़ने वाले रीडर है उन्हें पता चल जाएगा। अब ये तो जब आपके पास पॉपुलेशन जो है नोन हो। अगर आपके पास पॉपुलेशन नोन नहीं है या आपके पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, अगर जब आपके पास पॉपुलेशन नोन नहीं है, तो फिर आप सैंपल साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ थंब है, उन रूल ऑफ थंब को इस्तेमाल करके आप सैंपल साइज कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं है कि जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनकी टोटल तादाद कितनी है अप्रोक्सीमेटली। जब आपको इसके बारे में मालूम नहीं है, तो फिर आप जो है उसके किसी फार्मूले के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इन रूल ऑफ थंब को इस्तेमाल करेंगे। ये रूल ऑफ थंब क्या है? साउंडर जो है उस वो ये कहता है कि अ, अ, अगर आप अ, के जो वेरिएबल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वेरिएबल हर वेरिएबल के ऊपर 30 का सैंपल साइज अगर आप ले रहे हैं, तो दिस इज एनफ फॉर द एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो अगर आपके पास फर्ज करो कि 4 वेरिएबल है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 वेरिएबल का मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाय 40, 120 का सैंपल साइज जो है वो आपके लिए काफी होगा। फिर आप डेटा एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट करो आप स्मार्ट पीएलएस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है 100 का अगर सैंपल साइज है तो स्मार्ट पीएलएस पे रन हो सकता है। लेकिन अगर आप एमॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आपको जो सैंपल साइज है वो लार्ज सैंपल साइज जो है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तभी आप एमॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिजल्ट जो है इफेक्टिव हो सकते हैं। इसलिए डिपेंड करता है कि आप जो है कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आपकी जो पॉपुलेशन है नोन है या नोन नहीं है। इसी तरह जो जो हेयर है वो भी ये कहता है कि जब आप रिग्रेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके लिए आपका
अगर 20 सैंपल साइज हो ऑफ द ईच वेरिएबल, तो भी आप जो है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जो है वो 4 को मल्टीप्लाई बाय 20 कर दें तो 80 आपका जो सैंपल है साइज है वो आपके लिए इनफ होगा। तो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका भी नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसका रेफरेंस, उसके साइटेशन देना बड़ा ज़रूरी है कि आप जहाँ पर भी आप बता रहे होंगे आपका ये 300 सैंपल आपने सेलेक्ट किया है, तो उसकी बेसिस बता दें, किस बेसिस पे सेलेक्ट किया है, कौन सा फार्मूला लगाया है, कौन सा रूल ऑफ थंब लगाया है, वो रूल ऑफ थंब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो कि आपके क्वेश्चंस की तादाद पर होते हैं, जो क्वेश्चनर के अंदर क्वेश्चंस होते हैं उनकी बेस पर जो है आप को जो है सैंपल साइज सेलेक्ट करना होता है। फर्ज करो कि आपके जो क्वेश्चन है उनकी क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चन की तादाद है वो 20 है, तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर 10 लोगों से डेटा फिल करा लें। तो 10 लोगों से फिल कराने का डेटा का मतलब ये है कि 200 लोगों से आप जो है वो डेटा फिल कराना है। तो इस तरह आप या तो पॉपुलेशन नोन हो आपके पास या पॉपुलेशन अननोन। तो पॉपुलेशन अगर नोन है तो बहुत आसान है कैलकुलेशन सैंपल साइज की, कि आप फार्मूले के अंदर वो पुट करें सारी इंफॉर्मेशन और अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर लें। या फिर जो मैंने टेबल आपको पीछे बताई है उस टेबल के अंदर देखें आपकी पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आती है, तो वहां से आप सैंपल देख लें। या फिर अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो फिर आप जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर का मैंने नाम बताया आपको, रेव सॉफ्ट एक कैलकुलेटर है, वहां जाएं और अपनी पॉपुलेशन पुट करें और अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर लें। अगर आपके पास पॉपुलेशन नोन नहीं है तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, तो फिर आपको किसी न किसी रिसर्चर का या स्टैटिस्टिशियन का रूल ऑफ थंब इस्तेमाल करना होगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि साउंडर की जो बुक है, साउंडर ये कहता है कि 30 का सैंपल साइज फॉर ईच वेरिएबल जो है वो इनफ होता है। 4 वेरिएबल अगर है तो 120 का सैंपल साइज होना चाहिए। इसी तरह मैंने बताया कि हेयर ये कहता है कि अगर रिग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है कि 20 का सैंपल साइज आपके लिए मल्टीपल रिग्रेशन के लिए एनफ होगा। इसी तरह जो है आपके पास कुछ और जो है रिसर्चर हैं जो ये कहते हैं कि अगर आप हर एक जो क्वेश्चन है, यानी आपके क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, अगर हर एक क्वेश्चन को 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो भी आप अपना सैंपल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट करो कि 20 क्वेश्चन टोटल है आपके क्वेश्चन में, तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करें 20 को तो ये 200 जो है आपका सैंपल साइज जो है वो हो सकता है। तो आप 200 सैंपल साइज के साथ आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप स्पॉट पीएलएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास 100 का सैंपल साइज भी काफी होगा, लेकिन एमॉस अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो आपको लार्ज सैंपल साइज जो है वो चाहिए होगा। एसपीएसएस के लिए आप 30 या 30 से ऊपर के सैंपल साइज को भी आप जो है वो रन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो थर्ड वीडियो है जो कि मोस्टली जो है वो सैंपल साइज कैलकुलेशन के ऊपर जो है इसके अंदर हमने सैंपल साइज कैलकुलेशन को सीखने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने सैंपल साइज को सीख लिया होगा। तो सैम्पलिंग सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक के जो लेक्चर है उसके अंदर 3 जो वीडियोस हैं वो मैंने बनाई है, ठीक है। तो वो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि उन तीनों वीडियोस को गौर से देखें भी और उनको सुने भी ताकि आपको ये पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आए और आपको सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो समझ में आए। लेकिन अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो फिर आपको जो है ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है कि जिस डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये तीनों वीडियोस बनाई गई हैं आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और अपना सैंपल साइज भी आप कर लेंगे, अपनी पॉपुलेशन को भी डिफाइन कर सकेंगे, सैंपल्स को भी आप डिफाइन कर लेंगे और जो सैम्पलिंग टेक्निक आपने लगाई है वो भी आप इसके अंदर जो है इस्तेमाल कर सकेंगे अपनी रिसर्च के अंदर। तो अगर कोई आपका सवाल रह जाता है, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर के सेशन में उन सब सवालात को नोट कर लीजिए आप और मुझसे उसका जो सेशन होगा 1 आवर एंड 30 मिनट्स के करीब, यानी 75 मिनट्स का भी का लेक्चर आमतौर पर होता है। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन आंसर कितने जल्दी आंसर होते हैं, उसके ऊपर 1 घंटे में होते हैं, 1.5 घंटे में होते हैं, 2 घंटे में, तो जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड होगा आपके सवालात के लिए उतना ही टाइम आपको उस क्वेश्चन आंसर सेशन में मिल जाएगा और आपके तमाम सवालात को टैकल करके उनका प्रॉपरली जवाब दिया जाएगा।
मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आप क्वेश्चन के साथ आएंगे ताकि हम कमिंग क्लास के अंदर उन क्वेश्चंस का मैं आपको जवाब दे सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।